नमस्कार, आप बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने के उठाए गए सवाल पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बिना नाम लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाले और हमारी संसद पर हमला करने वाले हमें इस मंच पर उपदेश न दे। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र के तौर पर देखती है और उन्होंने कहा कि 2 साल के कोरोना काल के बावजूद वैश्विक समुदाय ये नहीं भूला कि आतंकवाद की इस बुराई की जड़ कहां है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। जयशंकर ने पाक को फटकार लगाते हुए कहा, सांप उन्हें भी काटेगा जो इन्हें पालेगा। एस जयशंकर ने कहा कि हम एक और न्यूयॉर्क का 9/11 या मुंबई का 26/11 दोबारा नहीं होने दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने चीन को भी परोक्ष रूप से कटघरे में खड़ा करते हुए इस बात को लेकर अफसोस भी व्यक्त किया। आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए साक्ष्य समर्थित प्रस्ताव को पर्याप्त कारण बताए बिना रोक दिया गया था। चीन और पाकिस्तान पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए एस जयशंकर ने कहा है कि चुनौती ये है कि हम दोहरे मानकों से कैसे निपटे। हाँ, आपको बता दें कि भारत दिसंबर 2022 के महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। जी, आपको बता दें कि पाकिस्तान को एस जयशंकर ने खरी सुनाई है और एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में पाक को खरी सुनाई और उसकी मट्टी पलीत कर दी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी शिवाच जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंजू सेठ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, जो कि पूर्व राजनयिक है। मंजू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मेजर साहब आपके साथ करते हैं। किस तरह से इसे देखते हैं और ये खरी सुनाना आपको क्या लगता है कि इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी था? क्योंकि ये बहुत बेहतर तरीके से एस जयशंकर ने यूएनएससी की बैठक में बताया कि देखिए, हम 26/11 और 9/11 दोबारा नहीं दोहराना चाहते और ना ही दोहराने देंगे। यही वजह है कि हम पूरी तरह से सशक्त हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये संदेश देना पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी था सर? देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत जरूरी था। जिस प्रकार से डिप्लोमेसी का पूरा इजारा करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस इशारा किया पाकिस्तान की तरफ बिना नाम दिए हुए, मगर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, ये बहुत जरूरी बन जाता है कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि एपी सेंटर टेररिज्म का। और ठीक बोला उन्होंने कि जब कोविड-19 के अंदर पूरा वर्ल्ड डूबा हुआ था, मगर टेररिज्म की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगातार ऑन थी। देखो, लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के 10,000 आतंकवादी अभी भी बैठे हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में पीओके में। और यही नहीं, ये जो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है पाकिस्तान की, जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जिनको भारत के अंदर भेजता है, उसको वो गुड टेररिस्ट बोलता है। वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि उनको ऊपर अटैक करता है, उसको बैड टेररिस्ट बोलता है। तो आज की सच्चाई बात है कि 100 में से 75 आतंकवादी इंटरनेशनली डिक्लेयर जो है, उनकी रूट पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर ओसामा बिन लादेन मिला था, ये बताया गया। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने मुंबई कराया 26/11। तो एक प्रकार डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का ध्यान खींचा है कि हम नहीं चाहते कि 26/11 हो या 9/11 हो,
तो फिर आपको नकेल कसनी पड़ेगी पाकिस्तान पे। और ये भी सच्चाई, हिलेरी क्लिंटन का जो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने बताया था अगर आप सांप पालेंगे अपने कोर्टयार्ड में और ये सोचेंगे कि वो आपके नेबर को ही काटेगा या डसेगा, तो एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये सच्चाई है, यही हो रहा है आज पाकिस्तान में। आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो बहुत बोल्ड हो गया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की अंदरूनी हालात खराब हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान आतंकवाद का जो है अभी भी सहारा ले रहा है, बना हुआ है। जाहिर तौर पे बिल्कुल सही बात आपने कही है। मंजू सेठ जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप शिवाज जी की बातों से कि देखिए अभी भी जो आतंकवाद का एपिसेंटर है वो पाकिस्तान बना हुआ है, और इस बात को बहुत बखूबी बताने की कोशिश एस जयशंकर ने कही, और साथ ही साथ न सिर्फ पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई बल्कि चीन को भी एक जो संदेश देने की कोशिश की। क्या लगता है आपको कि चीन तक भी वो संदेश पहुंच गया कि जिस बात का जिक्र भारत करता रहा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मुद्दे को उठाता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है और भारत तो अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, वो संदेश चीन को भी गया, लगता है आपको? बिल्कुल संदेश गया है, और उनको क्योंकि वो उनके कहते हैं हमारे ब्रदर रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, तो उनको भी उकसाते रहते हैं और शायद हेल्प भी करते हो, हमें पता नहीं है, लेकिन उनको इनकरेज तो कर ही रहे हैं कि आप इंडिया को कुछ ना कुछ करते रहिए इंडिया में। और जैसे जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल ये टेररिज्म का एपी सेंटर बना हुआ है पाकिस्तान, और वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे उनकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, चाहे उनको इतनी प्रॉब्लम आ रही है। और तहरीके तालिबान जो है पाकिस्तान वाले, जो उनके अगेंस्ट भी शुरू कर दिया एक्टिविटी, लेकिन फिर भी वो अपनी जो इंडिया को टारगेट करने वाले जो टेररिज्म और टेररिस्ट हैं उससे अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी था कि उनके जो बिलावल भुट्टो जो मिनिस्टर हैं और हिना रबानी ने भी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं यूएन में इंडिया को साधते हुए और जम्मू कश्मीर को लेके, हमें बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए था और सही तरीके से स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है हमने। और ये क्लियर मैसेज है वर्ल्ड कम्युनिटी को भी, स्पेशली जो वर्ल्ड पावर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, कि आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान से प्रेशर डालना पड़ेगा। और जो लिस्टेड टेररिस्ट हैं, क्योंकि चीन ने उनके जो सैंक्शंस यूएन में होना था उनको लिस्ट करना था, चाइना ने उसको वीटो किया, उनको होने नहीं दिया जो एक्शन लिया था और सब मेंबर्स ने। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि हम और प्रेशर डालें, और ये मैसेज ने दिया है कि पाकिस्तान वी हैव टू इंश्योर कि फिर से कोई भी 29/11 या 9/11 फिर से ना हो, क्योंकि ये कंटिन्यू अगर करेंगे सपोर्ट टेररिज्म को, तो किसी दिन किसी भी कंट्री को अटैक कर सकते हैं। और पाकिस्तान खुद इस वक्त इतने हालत में है कि वहां पे भी ये एक्टिविटी टेररिज्म की शुरू हो गई, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया को ही हम टारगेट करते रहे, और उनको लगता है उनकी पॉलिसी कोई इससे ही इम्प्रूव हो जाएगी या उनको कोई क्या ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों इस पॉलिसी को वो बदलना नहीं चाहते हैं, और आपस में अच्छे रिलेशनशिप क्यों नहीं बनाना चाहिए इंडिया के साथ। बिल्कुल, प्रेशर बनाने की बात जो आप कर रहे हैं इसी पे मैं रिएक्शन लेती हूँ। शिवाज साहब, क्या लगता है आपको कि क्या प्रेशर बनाने की बात जो अब मंजू सेठ जी कर रही थी कि प्रेशर बनाना चाहिए पाकिस्तान पर, वो तो प्रेशर लगता नहीं कि हम लगातार बनाते हुए आ रहे हैं और हम हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि चीन और पाकिस्तान पर बिना नाम लिए जिस तरह से एक निशाना साधा है एस जयशंकर ने, और ये कहा है कि देखिए एक चुनौती ये है कि हम दोहरे मानकों से कैसे निपटे। ये दोहरे मानकों का क्या मतलब है, इसके क्या मायने निकाले? और वाकई सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आतंकवाद के खिलाफ हम बात तो करते हैं, लेकिन जब स्टेप उठाने की बात आती है तो एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यही है। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब से पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकला है तो उसके हौसले बड़े बुलंद हो गए, और उसका मेन कारण ये है कि अमेरिका ने उसको हेल्प की है। मगर ये सच्चाई है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा था कि उसको निकलना नहीं चाहिए था। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में उन्होंने कोई भी ज्यादा अच्छे कदम नहीं लिए, और अभी भी पाकिस्तान एपी सेंटर टेररिज्म का, और इसको ग्रे लिस्ट पे रखना चाहिए था। मगर शायद अमेरिका को वहां पर बेची चाहिए पाकिस्तान में, उस अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो उसने हेल्प की है उसको निकालने के लिए। मगर दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट चीज है
कि जहां चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो एक बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। जिस प्रकार से इंटरनेशनल आतंकवादी हैं मसूद अजहर वगैरह, जिनको एक प्रकार से यूनाइटेड नेशन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट करने के लिए चीन मदद करता रहता है पाकिस्तान की, वो टेक्निकल होल्ड करता है। तो ये एक गठबंधन जो है पाकिस्तान और चीन का, ये एक बहुत हमारे लिए परेशान का इशू है और इसको हमें एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर चीन चाहेगा कि पाकिस्तान कुछ न कुछ भारत के साथ करता रहे और भारत को अंदरूनी कमजोर करता रहे, मगर हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज्यादा चेंज करनी पड़ेगी। अभी प्रोएक्टिव हम हैं और भी करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि पूरा वर्ल्ड जो है आज भी टेररिज्म के ऊपर इतना खास ठोस कदम नहीं ले रहा है, क्योंकि आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन भी अप्रूव नहीं हुई है यूनाइटेड नेशन में। क्योंकि आज एक का टेररिस्ट दूसरे का फ्रीडम फाइटर, तो जब तक ये नहीं हम एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी फर्क महसूस करना बंद करेंगे गुड और बैड टेररिस्ट में, तो पाकिस्तान जैसी देश इसका इस्तेमाल करते हैं। वो जो है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंकवाद फैलने का एक मेन रीजन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के अंदर भी टकराव है, क्योंकि आपस के इनके जो एक प्रकार के इंटरेस्ट हैं वो क्लैश होने, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अब तालिबान की गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, और अफगानिस्तान में एपी सेंटर बन गया है पाकिस्तान के साथ अल-कायदा का, इस्लामिक स्टेट खोरासन का और लश्कर तोबा जैसे मूवमेंट। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो मानने वाला नहीं है इतनी आसानी से, और वो आतंकवाद का एक प्रकार से देखिए पाकिस्तान इतनी आसानी से सब नहीं मानने वाला। लेकिन सिवा साहब इस बात को भी हमें समझना होगा कि अगर अमेरिका FATF की लिस्ट से और इस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने में मदद करता है, तो क्या वो इनडायरेक्टली चीन की मदद करता है जिसका वो ध्रुव विरोधी है? दूसरी बात ये है कि दूसरी बात इस बात को भी हमें समझना होगा कि अब अगर हम ये कहें, या भारत बार बार इस बात को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उठाता है कि देखिए आतंकवाद को पनाह कर देता है पाकिस्तान, आतंकवाद का एपिसेंटर है पाकिस्तान, लेकिन जब ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है तो जाहिर तौर पर ये साबित कैसे हो, ये कैसे साबित हो? सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है सर, लेकिन फिर भी ये साबित कैसे हो? वो तो अपने ढोल पीट रहा है कि हम तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गए जी, फिर हम ये कैसे साबित करें कि अभी भी एपिसेंटर है, अभी भी पनाह दे रहा है? ये एक विडंबना है। यही सच्चाई है कि भारत ने बहुत कोशिश की बताने की कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का वो अभी भी खराब है। जो पॉइंट उसने दिए 30 के, उसने वर्ल्ड बॉडी को एक मूर्ख बनाया है। और सच्चाई है अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, वो चाहता है कि हेल्प ले उसको अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और सच्चाई है कि जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है तो वो अपनी ढोल पीट रहा है और बता रहा है कि अब जो है हमारे टेररिज्म से कोई कनेक्शन नहीं। और ये भी सच्चाई है जो आपने पॉइंट बताया कि अगर वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, इनडायरेक्टली चीन को कर रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है वो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है भारत को। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत को एक्सपोज करते रहना है और किसी तरीके से इसको कॉर्नर करना ही है। और हुआ था कॉर्नर, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान काफी स्टेट्स हैं, वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो ये मानती हैं कि पाकिस्तान एक एपी सेंटर है, क्योंकि जो भी आतंकवाद है, देखो अल जवाहिरी को जो मारा गया वो भी ISI ने बताया, ISI ही ट्रेन करता है, ISI इनको मोटिवेट करता है और ISI इनका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। तो ये सारे वर्ल्ड को पता, पर ये भी विडंबना है फिर भी पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता जितना लेना चाहिए, और पाकिस्तान अब उंगली उठाने लगा भारत की तरफ। देखो ये एक बहुत दुख की बात है, तो इसको अभी हमें एक्सपोज करना चाहिए। और अभी जो पाकिस्तान के अंदर खुद अभी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो जाएगा और तालिबान गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी, तब पाकिस्तान को समझ आएगी कि किस प्रकार से आतंकवाद पाकिस्तान को भी समझ में आएगी। और मुझे लगता है कि अमेरिका को भी ये समझना चाहिए कि आखिर अगर वो 9/11 को भूल जाते हैं और उस पूरे कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण को भूल जाते हैं जब अमेरिका ने ये खुद उनके ऊपर बीता था, और उसके बाद किस तरह से इस्लामाबाद के एबटाबाद में उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, वो कहां पर था? लगातार पाकिस्तान मना करता रहा, लेकिन फिर भी ओसामा बिन लादेन कहां मिला, इस बात को भी समझना चाहिए। शायद अमेरिका जो है इसे भुलाए नहीं भूल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मदद कर रहा है तो इसके भी मायने हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए अब पाकिस्तान के खिलाफ फिर से आवाज उठाई। भारत तो हमेशा आवाज उठाता है कि आतंकवाद
को पनाह देता है पाकिस्तान, भले ही इनडायरेक्टली बोले, लेकिन फिर भी कई बार डायरेक्टली भी बोला, इनडायरेक्टली भी बोला। लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो हम एक कहीं ना कहीं अटैक किया गया या फिर एक बार फिर से लताड़ा गया है पाकिस्तान को, क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका क्या संदेश गया? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बाकी देशों को क्या संदेश गया? देश तो बड़ा क्लियर है। काउंटर टेररिज्म की कमेटी जो हमने उसके माध्यम से सबको दे दिया है कि ये कंटिन्यू हो रहा है। लोग रिकग्नाइज भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या रियलिटी है, क्योंकि वो खुद विक्टिम्स नहीं है तो इससे उसको नजरअंदाज करने का टेंडेंसी रहता है। प्लस आई थिंक जहां तक मैंने कुछ पढ़ा था कि जहां तक मुझे पता है कि ये पाकिस्तान में खासकर और प्लस ये जो उनके जो कंट्रोल में टेररिस्ट हैं, उन्होंने शायद अश्योरेंस किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दिया था यूएस को कि आप यूएस को और यूएस के इंटरेस्ट को कहीं भी अटैक नहीं करेंगे आप लोग। तो आई थिंक दैट एक ये भी फैक्टर है यूएस के अप्रोच में, एटीट्यूड में, कि हम एज लॉन्ग एज हम लोग सेफ हैं और हमें कोई अटैक नहीं करेगा, हमें ये अश्योरेंस चाहिए। और पाकिस्तान ने शायद ये अश्योरेंस भी दी है और कुछ जो टेररिस्ट ने भी दी है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये यूएस इसलिए और कहता है ये बहुत दूर है मुझसे और हमारे जो वहाँ के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो मीट होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मीट होने चाहिए। और उनका वही एक मुझे लगता है एक अप्रोच है, इसलिए ये FATF से भी ग्रे लिस्ट से उनको निकाला गया है, क्योंकि यूएस कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान के बिना उनके जो यहाँ के इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है और खासकर अफगानिस्तान को लेकर वो पाकिस्तान ही उनकी मदद कर सकता है। और क्योंकि इंडिया तो थोड़ा दूर है और इंडिया के साथ वो क्वाड वगैरह में कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस एरिया में, साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक एरिया में इंडिया का अहम रोल हो सकता है। तो वहां पे हमारे साथ वो और कंट्रीज को लेके साथ में वो अपना जो गठबंधन कह लीजिए या एक ग्रुप बनाया है क्वाड का, तो वहां के लिए तो इसेंशियली ये बना है। बट इसेंशियली यूएस अपने इंटरेस्ट देख रहा है और पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इनको कन्विंस कर सकते हैं और कन्विंस कर दिया है उन्होंने, हम देख रहे हैं और अश्योरेंस दे दी है कि हम आपको और आपके इंटरेस्ट को, यूएस इंटरेस्ट को और यूएस के कहीं भी टेरिटरी पे हम कुछ भी नहीं होने देंगे। तो इस अश्योरेंस के बेसिस पे आई थिंक यूएस अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं और अपना जो एक्शन है वो ले रहे हैं। ठीक है। सिवा साहब, हाल ही में अभी एस जयशंकर से पाकिस्तानी पत्रकार ने एक सवाल पूछा है कि आखिर ये आतंकवाद कब खत्म होगा। तो जिस तरह से एस जयशंकर ने जवाब दिया कि अपने नेताओं से पूछो, क्योंकि गलत मंत्री से आपने ये सवाल पूछ लिया, आप अपने नेताओं से पूछिए कि आतंकवाद कब खत्म करोगे। तो ये जो तेवर है एस जयशंकर के, ये क्या बताते हैं सर? देखो, सच्चाई है कि डॉक्टर एस जयशंकर एक बहुत ही निकले हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और उन्होंने बड़ा एप्ट आंसर दिया कि आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं कि आतंकवाद कब खत्म होगा। ये आतंकवाद तो आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान से पूछें, क्योंकि वो तो आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद तो वो चलाते हैं, वो कब टैब बंद करेंगे उनसे पूछो। मगर ये सच्चाई है कि जो आतंकवाद के ऊपर दोहरा मापदंड है उसके कारण पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। और जैसे अम्बेसडर साहब बता रहे थे कि हो क्या रहा है, जैसे अमेरिका भी वो भी बड़ा सीरियस नहीं है उन आतंकवादियों के अगेंस्ट जो कि उसको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। जैसे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी हैं, वो है इंडिया सेंट्रिक, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला यूएसए में। यूएसए को अगर इम्पैक्ट होगा वो है अल कायदा या इस्लामिक स्टेट। उसके ऊपर वो अफगानिस्तान में उनका गढ़ है, इसलिए वो पाकिस्तान की हेल्प चाहिए और पाकिस्तान ने उनको बेसी दी है, तो वो नजरअंदाज कर देते हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को। तो ये लड़ाई जो इन आतंकवादियों के साथ भारत ने खुद लड़नी है और यही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आतंकवाद की बात तो सभी करते हैं पर आतंकवाद के जो परपेट्रेटर्स हैं उन पे एक्शन कोई नहीं देते, सब अपना फायदा उठाते हैं। तो ये अमेरिका भी यही करता है और ये सच्चाई है। हमें अपने ही स्ट्रेटेजी बनानी है। जिस प्रकार से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एक प्रकार से ये एक मैसेज पाकिस्तान को, अगर आप आतंकवाद का घटना भारत के अंदर करेंगे तो हम आप इसका जवाब आपके अंदर घुस के मारेंगे। ये जो तो सर आतंकवादियों को कैटेगराइज कर रखा है,
आतंकवाद को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैटेगराइज कर रखा है, जिस बात का जिक्र आप ये कर रहे हैं कि कितना दुखद है सर। आतंकवाद तो आतंकवाद है, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, लेकिन इसको कैटेगराइज करना कि देखिए अलकायदा है तो ये भारत को नुकसान पहुंचाएगा, हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये अटैक नहीं करेगा या हम पे तो हमला नहीं करेगा, ये दूसरे संगठन का है तो ये हो सकता है हम पे अटैक कर दे तो हम इसके खिलाफ, ये कहां तक उचित है सर? ये कितना दुखद है और ये कितनी बड़ी विडंबना इसे कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि आप आतंकवाद को कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर रहे हैं और आतंकवादियों को कैटेगराइज कर रहे हैं। ये कितना दुखद है सर? बहुत दुखद है और सच्चाई है। जब तो टेररिज्म के अगेंस्ट एक जो कलेक्टिव लड़ाई होनी चाहिए वर्ल्ड की वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये सच्चाई है कि एक का फ्रीडम फाइटर दूसरे का टेररिस्ट, गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करना, और इसका फायदा उठा रहा पाकिस्तान जैसे देश। और जब तक हम टेररिज्म की एक डेफिनेशन भी नहीं आज तक अप्रूव हुई है यूनाइटेड नेशन में, तो ये सच्चाई है कि जब तक हम सीरियसली नहीं लड़ेंगे टेररिज्म के अगेंस्ट पूरा वर्ल्ड इकट्ठा, तब ये ऐसे ही हालात होते रहेंगे। पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद फैलाते रहेंगे और अमेरिका की ये सच्चाई है कि वो जब तक उसको कोई इम्पैक्ट ना करे एडवर्सली आतंकवाद की तरफ, वो उसकी तरफ उंगली नहीं उठाते, जैसे कि लश्कर-ए-तौबा, जैसे मोहम्मद। अगर सीरियसनेस करनी है तो इनको करना पड़ेगा कि आतंकवाद को अगर आपने लड़ना है तो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद करें, टेररिज्म इसके अगेंस्ट जाए। तब तक जब तक पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर इकट्ठा होकर नहीं लड़ेगा, कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, देखो चाइना का दोहरा मापदंड है, वो विगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं सिंगजांग में, और जब आती है बात मसूद अजहर की तो टेक्निकल होल्ड से उसको आतंकवादी डिक्लेयर नहीं होने देते। और तो चीन की छवि देखें वर्ल्ड के अंदर कि इसका मतलब वो आतंकवाद के साथ खड़े हुए हैं, जो अगर वो पाकिस्तान के ऐसे हेल्प कर रहे हैं। तो सच्चाई है सबको अपना इंटरेस्ट देखना है और इसमें आतंकवाद फैलता जा रहा है। मगर जिस प्रकार से आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है स्पेशली यूरोप और अमेरिका में, अब उनको लगने लगा है कि आतंकवाद पे अगर नजर नहीं कसोगे तो फिर आतंकवाद बहुत ज्यादा फैल जाएगा। और मुझे लगता है ये एक पहल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास जो प्रेसिडेंसी थी, हमने इसका पूरा फायदा उठाया। हमने पूरे वर्ल्ड का ध्यान लेके गए हैं कि जो काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हो एंड चैलेंजेस एंड वे हेड, जब तक हम बोल्डली नहीं बताएंगे कि टेररिज्म कहाँ से पैदा हो रहा है और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए, तब तक टेररिज्म को लड़ नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है पाकिस्तान को इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली भी बता के हमने ये एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एपी सेंटर है। पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से तो निकल गया, मगर अपनी आतंकवादी घटनाओं के बाज नहीं आया। आप उस पर एक्शन लें, नहीं तो ये वर्ल्ड के पीस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, लेकिन सर जब तक इस पे एकजुटता नहीं दिखेगी तो शायद ही इस पे कुछ हो पाएगा, क्योंकि एकजुटता से ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर आतंकवाद को जाहिर तौर पे हटाना है या फिर इससे निकलना है, तमाम देशों को भी इसके लिए साथ आना होगा और एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी। भारत तो हमेशा से उठाता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी देश एकजुट हो तो आतंकवाद को हराया जा सकता है। वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के इसमें सामने आता है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।